अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जी कि जो मंदिर जो विवाद है, सोमनाथ का मंदिर बना, जी राम मंदिर भी बनना चाहिए। अच्छा उन्होंने कहा था कि मंदिर बनने का दो ही रास्ता है, या तो हिंदू और मुसलमान मिल बैठ के मंदिर बना ले, या नहीं तो कोर्ट में ही मामला जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय जो जजमेंट देगा उसके तहत मंदिर बनेगा। बात वही हुई अटल जी की बात, कोर्ट में मामला गया, मिल बैठ के काम नहीं हुआ। कोर्ट में जब मामला गया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया कि जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, भावना से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक है, वहाँ जो है मंदिर बनना चाहिए। और मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन दे दिया। अच्छा या आप मंदिर बना लीजिए या मस्जिद बना लीजिए, जो आपकी इच्छा हो आप कर लीजिए। इस सौहार्द वातावरण में जजमेंट हुआ, कोई भी लोग इसका विरोध नहीं किया। देश में भाईचारा, अमन चैन, हरियाली, खुशहाली के माहौल में यह मंदिर बन रहा है। पूरे देश के लोगों ने चंदा दिया, जितना डिमांड था चंदा का उससे कई गुना चंदा आया। इस सरकार के बजट के पैसा से एक ईंट नहीं लग रही है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है मंदिर बनाना, ये जिम्मेदारी समाज की होती है और समाज ने जिम्मेदारी ली और अपनी जिम्मेदारी के तहत मंदिर बना रहे हैं। लेकिन इस मंदिर का क्रेडिट जो है कि एक आदमी ले रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। जबकि इस देश में पार्टियां बहुत हैं, लेकिन एक पार्टी जब काम सब कर रहे हैं, देश की जनता कर रही है, देश के समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट जब कोई प्रधानमंत्री लेंगे, कोई पार्टी लेंगे तो उसका लोग विरोध करेंगे। इस पर एक मिनट सर बोले दीजिए, एक उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भगवान राम का। लेकिन एक चीज बताइए, अप्रैल में चुनाव है, अब 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, विपक्ष जो है निमंत्रण नहीं लिया, ठुकरा दिया। अरे भैया, आप चुनावी मुद्दा बना करके अपनी सरकार को वापसी करने के लिए, सत्ता वापस करने के लिए स्वार्थ में भगवान को भी आप मतलब बलगला रहे हो, लोगों को भी जो अंधविश्वास में धकेल रहे हो, तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही। यही प्राण प्रतिष्ठा आधे अधूरे मंदिर को बना के आप कर रहे हो, यही मंदिर पूरा बन जाता या इलेक्शन के बाद आप करते, तब कोई विपक्ष, कोई आदमी अगर ठुकराता, तब होता कि जनता को भी लगता कि आदमी गलत है। लेकिन आप चुनावी मुद्दा बना करके बीजेपी और आरएसएस का पर्सनल ये जो है उद्घाटन है, तो उसका इसीलिए पार्टी को विरोध कर रहे हैं। जनता को विरोध बोलूंगा नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत भाई यहाँ पर गलत बोल रहे हैं इन्होंने अभी तक जो बोला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर जो बोला वो मान्य था, मैं भी मानता हूँ उसको। मगर ये कहने का मतलब हुआ कि पिछला 75 साल इंडिया आजादी की मना रहा है ना, 75 साल में 10 साल हटा दीजिए, बाकी तो इन्हीं के आदमी थे जो अभी इनको जिसको डिफाइन कर रहे हैं, जो आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, गाना क्या कर रहा है, वो बात की बात है। रही बात की इलेक्शन के पहले, इंडिया में कौन सा महीना में ऐसा नहीं होता कि कहीं चुनाव नहीं होता है? सबसे पहला वो क्वेश्चन का जवाब, हर महीना ना कहीं कुछ चुनाव होता ही है। 1 मिनट भाई साहब, जब आपने बोला हमने उंगली उठाया था। दूसरी बात कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पार्टी का जायदाद नहीं है। रही बात कि उनको ये करने के लिए क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को निमंत्रण दिया गया, तो इसलिए दिया गया क्योंकि वो हर अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं या कोई ना कोई पोस्ट पर, बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ना आपको मिला है, ना इनको मिला है, ना मुझे मिला है। वो जजमेंट करने वाले हम नहीं है। हमको क्या मिला है कि घर में अक्षत लें, अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करें। मगर जिसको मिला है और जिसके लिए ये बढ़ चढ़कर अभी लास्ट के सेंटेंस पर जब आए, ये भाई साहब एक चीज बताओ कि चाहे जितना भी बड़ा चोर चुहाड़ क्यों ना देश का हो, अगर जो अपने पार्टी का अध्यक्ष है तो उसको भी न्योता मिला है, मगर वो डर रहा है कि क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास जा सकता हूँ कि नहीं। जी जी, ये पॉइंट नोट करिएगा। वो आदमी डर रहा है कि साला इतना बड़ा घोटाला मैं किया हूँ, क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के पास जा सकता हूँ क्या? ये मानिए या मत मानिए, ये मानते हैं नहीं मानते विपक्षी दल को नहीं, मगर एक चीज है, उसमें भी ये बोलता हूँ कि आपको अगर कितना भी बड़ा क्यों न चोर हो, अगर जब पाप धोने का मौका मिलेगा तो आपका छोड़ दोगे क्या? पाप धोगे ना। गंगा ने क्या बोलता है, हर स्नान एक बार गंगा नहीं, हर स्नान
लाखों बार, गंगा सागर एक बार। अच्छा, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा कोई भगवान है क्या, जिसने जिंदगी चलने को सिखाया? ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि 2024 में अप्रैल में चुनाव भाड़ में गया, तुम दर्शन करो, वोट किसी और को करो। राम जी ने मना किया है क्या कि मत करो? जी जी बिल्कुल। हैं? जिसने गोली चलवाया उसको भी, उसका बेटा पुतों का भी निमंत्रण गया है, मगर वो शर्म से क्या बोल रहे हैं, उस दिन नहीं आएंगे क्योंकि मेरा शर्म तो झुका रहेगा, मैं बाद में जाकर दर्शन करेंगे। जी एक मिनट, सर बोल रहे हैं कि डर से नहीं आ रहे हैं, पाप किया है, घोटाला किया है। ये सही बात है, झूठ नहीं है। चुपिए ना, अब चुपिए ना। सर एक चीज आप जान लीजिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डर गई है चुनाव से। 2024 में हमारा सत्ता से हम बाहर हो जाएंगे। मोदी जी कभी मोदी जी कभी किसी से डरते नहीं है, ठीक है ना? मोदी जी डरे नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो। मोदी जी और भाजपा किसी से डरेंगे नहीं। अच्छा। और आने वाले टाइम के अंदर भाजपा ही राज करेगी और भाजपा ही रहेगी। और भाई साहब, बात सुन लो। भाई साहब एक चीज बोले, जी बोलिए। फ्री पॉलिटिक्स जो होता है ना, फ्री में, फ्री का पॉलिटिक्स ना सिर्फ 9 साल चलता है, अच्छा। 10वां साल नहीं चलता है। अच्छा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लाइव शो पर देकर जा रहा हूँ, पब्लिक 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, दिल्ली का रिजल्ट अगला इलेक्शन का फ्री पॉलिटिक्स का ना आप देख लोगे। इनके घर में नहीं बिजली फ्री का 2000 का मिलता होगा, एसी चला रहे होंगे, कूलर चला रहे होंगे। ये जो 2 डर साल के बाद बात कर मिलेगा। रहे हैं मोदी जी का, अगर मोदी वो सब बताइए, आप बोलो ना, कोई गाली नहीं ये बात बताइए, जो किसी ने गाली नहीं जो दी, पीपल्स कोई गाली बैकवर्ड नहीं के दिया। हिसाब किसी को कोई उन्होंने गाली कहा दिया। कि लोग डर से नहीं आ रहे हैं। एक चीज बताओ, मंदिर कहाँ नहीं है? हर घर में मंदिर है, हर टोला में मंदिर है, हर गांव में मंदिर है, पूरे हर जगह मंदिर है। लोग पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा अगर हरिद्वार में है तो गंगा भागलपुर में भी है, गंगा पटना में भी है, गंगा जो है प्रयागराज में भी है कि नहीं? गंगा का पानी कभी गंदा नहीं होता है। सब लोग जाते हैं। इन्होंने कहा कि डर गया। मैंने कहा कि बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वे डर गए हैं चुनाव के डर। बोले अरे ये तो बताइए किससे डर इसलिए रहे हैं? डर गए राहुल गांधी हैं 2024 में उन्होंने किससे डर रहे हैं? वो किससे डरे हैं बोलो ना। ये तो रोटी, बताओ ना कपड़ा, यार। मकान, शिक्षा, अखिलेश से स्वास्थ्य, गुलाम सम्मान, से सड़क, पानी, बिजली, ऐसे हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और रोजगार और महंगाई, एक किसी बिंदु पर इन्होंने काम नहीं किया। ये डर गया कि 2024 में हमारा सफाया हो जाएगा, इसलिए पत्रकार महोदय आप सुनिए। इसलिए आधे अधूरे सुनिए मंदिर इनकी। बना नहीं। अयोध्या के संत लोग विरोध कर दिया। सुनिए मेरी बात। निर्माण हुआ नाम नहीं। बताइए, एक शंकराचार्य का नाम बताइए, नाम बताइए एक शंकराचार्य का का ये प्राण नाम प्रतिष्ठा बताइए ना, एक करने जा रहे हैं शंकराचार्य का। 22 जनवरी को। अरे किसने विरोध किया, नाम बताइए। चुनाव अरे नाम बताइए ना। चुनावी एजेंडा बना कर अरे नाम बताइए ना। बलगलाने के लिए पहले नाम कर रहे हैं। बताइए। लेकिन इस बार भारत की जनता समझदार है, इस बार ये बलगलाने से नहीं पत्रकार होगा। महोदय सुनिए मेरी बात। सबसे पहले बात इन्होंने जो कहा विरोध करना, इनकी मानसिकता इनके बाप दादाओं ने सिखाई है। आपको पता होगा जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तब किसने न्योता ठुकराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और हमारे देश उस समय में वल्लभ भाई धर्म के पटेल मामले में ने ये आखिरी कहते बार हैं कि ये उसको पार्टी रिस्पेक्ट धर्म के, किया था। तो जनाब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से ही 370 भी था, राम मंदिर भी था, जो उन्होंने करके दिखाया। और अभी जो इनकी बात है, ये मानसिकता जो इन्होंने मना क्यों किया, ये राम को काल्पनिक बताया था इन्होंने 2007 में। राम मंदिर में के खिलाफ कोर्ट में इन्होंने 13 दर्जन वकील खड़े कर दिए थे। तो इनकी मानसिकता बताती है कि ये एक धर्म को ही लेके चल रहे हैं। और इनकी हमारी 200 साल की गुलामी अच्छी थी, जो इनकी 64 साल की गुलामी में जो देश बर्बाद हुआ है। और ये अपने आप को कहते हैं ये लोकतंत्र की देश है, संविधान सबसे ऊपर है, बाद में धर्म है। तो ये संविधान की भी बात करते हैं, तो इन्होंने संविधान की भी अवहेलना की है। कैसे की है? संविधान में दिया गया था स्कूली पद्धति, शिक्षा पद्धति में स्कूल दिया गया था, लेकिन इन्होंने मदरसा बनवाया। क्यों बनवाया? मुस्लिम लीग क्यों बनवाया? सुप्रीम कोर्ट, देश के सबसे बड़े कोर्ट के खिलाफ जाके शरिया कानून में शाहबानू केस में क्यों बनाया? सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था राम मंदिर का, कार सेवाओं पे गोलियां चला दी। क्यों चलवाई? अगर गोलियां चलवाने उन्होंने अब बोला था अराजकता फैला रहे थे, तो आप बताइए अभी कुछ समय पहले 2020-21 में किसानों के आंदोलन के समय में लाल किले में झंडे का अपमान किया गया था, तब भी सरकार थी ना, उन्होंने भी तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाया, उन्होंने तो किसी पे गोलियां नहीं चलवाई, उन्होंने तो सबको शांतिपूर्वक ये किया। इनकी मानसिकता शुरू से यही है। ये जो पार्टी है कांग्रेस नहीं है, ये खान रेस पार्टी है जो उनको रेस कर रही थी। अब ये इनका जो पतन हो गया, जैसे रावण ने राम का विरोध किया
उनका पतन हो गया, आज तक नहीं मिला उनका कोई वंश, वैसे ही इनका भी पतन हो गया। इसलिए ये लोग नया इतना भी निकाल रहे हैं, दूसरी बात कार्य नहीं होने। भाई साहब दूसरा नहीं, भाई साहब एक मिनट, नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में मोदी नौकरी देगा क्या? जनाब एक मिनट, जीएसटी सारा तुम लोग हैं, मोदी नौकरी देगा। करवाओ इनकी आपको पता होना चाहिए रुक जाओ, 7 करोड़ ड्राइवर है इस देश में, 7 करोड़ ट्रक ड्राइवर। रुको रोड पर आ गया कि नहीं आ गया? रुको, रोड पर आ गया, सरकार को वापस लेना पड़ा ना बिल। हर स्टेट को लेते हैं। अच्छा इस देश का पत्रकार किसान हो, महोदय मेरी बात ड्राइवर सुनो, हो, एक मिनट खलासी हो, पत्रकार महोदय, एक मिनट महिलाएं हो, अच्छा ये बताइए अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो कौन सी धारा लगती है, ये बता दीजिए। रोड एक्सीडेंट होता है कौन सी धारा लगती है? अरे तथ्य खुश पूछिए नहीं इनसे। है। रोड एक भी आदमी, ना ड्राइवर खुश है, न विद्यार्थी खुश है, न नौजवान खुश है, न किसान खुश है, न महिलाएं खुश है। पूरा त्राहिमाम है देश में, महंगाई का मार, बेरोजगारी का मार है। 2024 में पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। जी बिल्कुल।